नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 24। ठीक है, आज छोटी सी वीडियो है, एक छोटा सा डेरिवेशन है या बोलते हैं रिलेशन है एक छोटा सा। वो रिलेशन क्या है, कैलकुलेट या फिर क्वेश्चन के तौर पर हो सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कैलकुलेट ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, क्या करना है हमको, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी फाइंड करनी है किसके लिए, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है ये क्या चीज़ है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है ये क्या है। तो पहला पॉइंट लिखो यहाँ पर, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या चीज़ होती है, कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। जैसे शब्द आ रहे हैं, रिलेटिविटी आ रहा है, और रिलेटिविटी में जो पार्टिकल होता है वो जो होता है ना, वो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से चलता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को, हम बोलेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से क्या कर रहा हो, चल रहा हो, उसे हम क्या बोल देंगे, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोल देंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, और अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्स कितनी है, 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। इस ऑर्डर की क्या है स्पीड है, क्या होती है इस ऑर्डर की स्पीड, हाँ जी होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसकी स्पीड लगभग 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड ऑर्डर के मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। सिमिलरली हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, छोटा सा अजम्पशन ले लिया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, जस्ट क्या है, एग्जाम्पल है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है क्या, c इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कंपरेबल। ठीक है, 3 लाइन क्या दिखा रहे हैं, कंपरेबल किसके है, स्पीड ऑफ लाइट के हैं, किसको है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के क्या है, कंपरेबल है। यहां पर भी क्या लिख दो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो। ठीक है, ताकि हमको डायरेक्शन का कोई झंझट न रहे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी या फिर किसके कंपरेबल होगी, स्पीड ऑफ लाइट के कंपरेबल होगी, देन तब क्या बोलेंगे हम, देन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह एक्ट करेगा, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। अभी तो मैंने स्पेसिफिक के लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, अब प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है। यानी कोई भी पार्टिकल जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के क्या हो, कंपरेबल हो, उस टाइप के पार्टिकल को क्या बोल देता हूं मैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोल। तो क्या लिख दूंगा यहां पर मैं, एनी पार्टिकल हैव स्पीड, या फिर एनी पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड कंपरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोल देंगे। ओके, नाउ अब ऑब्वियस बात है, अगर एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होगा तब इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, एक वेव फंक्शन की जरूरत होगी। और हम सब जानते हैं वो वेव फंक्शन क्या होता है, एक लोकलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। अब वो वेव पैकेट क्या कर रहा होगा, पार्टिकल के साथ मूव कर रहा होगा। अगर जब वेव पैकेट पार्टिकल के साथ मूव करता है तो उसकी क्या होती है, कुछ ग्रुप वेलोसिटी होती है। तो हमें क्या करना है, अब उस वेव पैकेट की ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करनी है जब पार्टिकल कैसे चल रहा हो, लाइट के स्पीड के कंपरेबल चल रहा हो। यही क्या है आज का हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या है, वी हैव टू फाइंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी for this type of particle, okay, let's see। ओके, देखो
अब अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। अब किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं? सिंस वी नो एनर्जी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, सिंस वी नो एनर्जी ऑफ, क्यों एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं? उससे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं हम। देखो, हमने इससे पिछले लेक्चर में फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। सिंस वी नो हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी होती है क्या होती है? ग्रुप वेलोसिटी वीजी इक्वल टू, इसका आगे लिख दो यहाँ पर, सिंस आप नीचे लिखना, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी वीजी इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के होता है। एक रिलेशन तो ये पढ़ा था हमने, एक रिलेशन हमने एनर्जी के टर्म में पढ़ा था। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि वीजी इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई डी के पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वीजी इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई डी के, यानी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू, सॉरी के नहीं पी, क्या आ जाएगा? डी ई डिवाइडेड बाई डी पी, ये पढ़ा था हमने। और हमने इसी तरीके से फेज वेलोसिटी को भी डिफाइन किया था। फेज वेलोसिटी को कैसे पढ़ा था हमने? फेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा था? फेज वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट जाएगा? वी पी एच, एंड दिस वी पी एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? ई अपॉन पी। क्या पढ़ा था? ई अपॉन पी। नाउ यहाँ पर ई क्या है? ई इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ई क्या है मेरे पास? एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। और पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। पी क्या है मेरे पास अभी? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। पी क्या है मेरा? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। और ई क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। ये सब हम जानते हैं ना। अब किसकी बात कर रहे हैं? किस टाइप के पार्टिकल की बात कर रहे हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? सिंस वी नो, यहां पर लिखो ऐसे डॉट करके, एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होती है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। E इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है। ओके। और अगर मैं किसकी बात करूं? मोमेंटम की बात करूं, यहां लिख दूं एंड ऐसे करके, एंड मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होता है? मोमेंटम ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी होता है, जहां m क्या है? मास है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी है, p क्या है? मोमेंटम है। ये डेटा हमको पता होता है, ठीक है, और हमें पता होना भी चाहिए ना। अब देखो, अब यहाँ पर जो मास है वो कौन सा मास है? रिलेटिविस्टिक मास है। दिस मास इज रिलेटिविस्टिक मास एंड दिस मास इज रिप्रेजेंटेड एज m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस मास इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस, यानी ये मास इसके इक्विवेलेंट होता है। जहां पर ये एम नॉट क्या है? एम नॉट जो है वो क्या है? रेस्ट मास है। अगर कोई पार्टिकल है उसका क्या है? ये रेस्ट मास है। एम नॉट क्या है मेरे पास? रेस्ट मास है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है, और ये एम नॉट क्या है? इसका रेस्ट मास है। और रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास के बीच ये रिलेशन होता है कि m इक्वल टू, या फिर रिलेटिविस्टिक मास इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। v क्या है यहाँ पर? जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी क्या होगी? कंपेरेबल होगी किसके? स्पीड ऑफ लाइट के, या फिर जो स्पीड है v वो क्या होगी? कंपेरेबल होगी स्पीड ऑफ v के, तभी ये क्या होगा? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा। सेम केस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जो मास होगा ये कौन सा मास है? रिलेटिविस्टिक मास है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो ये m है ये क्या है? मेरा रिलेटिविस्टिक मास है, ठीक है। m क्या है? हमारा रिलेटिव मास है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। v स्पीड लिखो, ठीक है। क्या लिखो? स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक। ओके, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो, इस m को उठाकर इधर रख दो, एनर्जी की जगह रख दो, तो कितना आ जाएगा? देखो मेरे पास E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम नॉट इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल क्या किया? ये m उठाया और इधर कर एनर्जी का उसमें रख दिया। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, यहाँ से m उठाया इधर रख दिया, तो क्या फॉर्मूला आ गया? E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब देखो, अब एक चीज कर रहा हूं मैं यहाँ से, ये मेरे पास फॉर्मूला है, P इक्वल टू एम भी एक फॉर्मूला है, तो यहाँ से मैं V इक्वल टू क्या लिखता हूँ? सिंस वी हैव P इज इक्वल टू एम वी, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V इज इक्वल टू P ओवर m, ये लिख सकता हूं।
ये बात क्लियर है ना। यहां से मैं v इक्वल टू पी अपॉन एम लिख सकता हूं। तो एक काम करो, यहां से v उठाकर कहां रख दो, इस फॉर्मूले में रख दो। देखो यहां से e का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, मैं इसे मिटा लेता हूं यहां पर। तो तब तक आप इस v को यहां से उठाओ और कहां रखो, यहां पर रखो। देखो कुछ चेंज आएगा, मतलब कुछ नई चीज आपके सामने निकल के आई। ओ ये मिटा दिया मैंने जो लिखा था, चलो कोई नहीं, ये नोट हो गया ना, ठीक है गुड। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा करते रहना। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। आपको उधर से वैल्यू उठा के इधर इधर रखनी है, इधर से वैल्यू उठाकर इधर रखनी है, और लास्ट में ये रिलेशन निकालना है हमको। ये रिलेशन निकालना है, यानी इसकी हेल्प से हम वीजी निकालना है हमको कि ग्रुप वेलोसिटी होगी क्या, या फिर फेज वेलोसिटी क्या होगी। ओके, फेज वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो ये उठाओ यहाँ से इधर रखो, क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू मेरे पास, ई इक्वल टू आ गया क्या मेरे पास, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर है। ये वी स्क्वायर कहने का मतलब देखो, वी की जगह क्या रखोगे, पी ओवर एम रखोगे, तो ये पी स्क्वायर आ गया नीचे, और नीचे कितना आ जाएगा, ये एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये चीज़ आया, यहाँ तक क्लियर हुई बात। ये क्या आ गया, एम स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एम आया उसका स्क्वायर, और सी स्क्वायर जो पहले से था इधर पे। तो ई इक्वल टू आ गया मेरे पास, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये एम नॉट इंटू सी स्क्वायर ऐसे रहा, अंडर रूट ऑफ ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस पी स्क्वायर ऐसे ही रहा। एक काम कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर टर्म में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वही पता जाएगा। यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कट के फिर यही बन जाएगा। तो ये स्टेप समझ में आया, बहुत आसान स्टेप था। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सॉरी मैं क्या करना चाह रहा हूँ पता है आपको, फाइनली मैं ये वीजी निकालना है मेरे को, तो मुझे ई चाहिए किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में। यानी मैं ई निकालना चाह रहा हूँ किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, ताकि उसको डिफरेंशिएट करके वीजी निकाल दो। बस मेरा यही एम है। तो मैं जैसे कैसे करके यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ जो और वेरिएबल है। ओके, तो मैंने वी को एलिमिनेट कर दिया पहले यहाँ से, और उसके जो क्या आ गया मेरा पी आ गया। अब देखो, अब थोड़ा सा और इसको आसान बनाता हूँ मैं, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर हुआ, और नीचे क्या आ गया डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ऐसे रहा। इसको क्या लिखता हूँ, देखो मैं एम स्क्वायर, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो, इस एम स्क्वायर सी की पावर 4 को क्या लिखता हूँ मैं, एम सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओपन करोगे एम स्क्वायर सी की पावर 4 ही आ जाएगा ये। तो ई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, एम नॉट सी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये क्या है, एम सी स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास, ई के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सिंपल ई स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर हुई ना, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब आगे तो बहुत आसान है। देखो आसान क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब सिंपल एक और स्टेप है, क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का क्या निकाल दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किया हमने, और ये रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरा, ई स्क्वायर आ गया। अब क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया मेरे पास क्या, ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ई स्क्वायर, और ये इधर तो है ही, इधर क्या है मेरे पास ये एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 आ गया। इतना कर लिया। अब इस ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मिटा दो, इधर वाला ये कहानी जो लिखी मैंने, क्योंकि ये कहानी तो समझ में आ गई ना। ओके, इसे मिटा दो। अब इसका यूज भी नहीं है उतना, वैसे इसका यूज होगा अभी, इसे याद कर लो आप, इसे नोट कर लो, पी इज इक्वल टू एम भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसका यूज करेंगे हम। ओके, इसे मिटा देता हूँ। तो करो इस ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तब तक आप, मैं तब तक इसे मिटा रहा हूँ। ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करिए फटाफट। देखो करो ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, ई स्क्वायर माइनस, अभी ई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा, 1 के साथ हुआ तो ये आया, फिर ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बचा मेरे पास, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बच गया, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहाँ से मेरे पास ई स्क्वायर इक्वल टू, ओके क्या हुआ ये, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आया मैं, क्या आ गया, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, या फिर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी, या बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी इन रिलेटिविटी। इन रिलेटिविटी में एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
आप कहीं पर भी बहुत जगह ये रिलेशन क्या आता है, आपके काम आता है। अब यहाँ से मैं ई निकाल सकता हूँ सिंपल। देखो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो गया मेरा यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 आ गया। ओके, दोनों ओर सी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, बाहर सी आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर सी आ जाएगा, तो सी अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारा किसके बीच, मोमेंटम और एनर्जी के बीच। अगर ये रिलेशन निकल गया, अब सिंपल मेरे को क्या लगाना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो क्या निकाल दो, पहले ग्रुप वेलोसिटी निकाल दो। कैसे निकाल दोगे, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप वेलोसिटी Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vg इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहां से क्या, DE डिवाइडेड बाई dP हो जाएगा। यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, P की रिस्पेक्ट में, तो D डिवाइडेड बाई dP और क्या आ जाएगा ये C, और ये क्या है मेरे पास P स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर 1/2 आ गया। ओके, नाउ सी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। ये इसकी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2, और इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है क्या हो जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर -1/2, ये चीज़ आ गया। और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और इसका क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर सिंपल 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p। देखो इस p से ये p क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, सॉरी इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, देखो फाइनल रिजल्ट इधर, और ये -1/2 है, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इधर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से मेरे पास ग्रुप वेलोसिटी Vg इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास c इंटू पी बचा, इधर से ऊपर c इंटू पी बचा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये अंडर रूट ऑफ, ये है मेरे पास क्या, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सही लिखा ना, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो ये तो निकल गई ग्रुप वेलोसिटी, ये क्या निकल गई हमारी, ग्रुप वेलोसिटी निकल गई। लेकिन उतना अच्छा दिख नहीं रहा है इसको देखने में, ठीक है, उतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब फील नहीं आ रही इसको देखने में। देखो क्यों फील नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे टर्म है यहाँ पर। इसको थोड़ा क्या करो, सिंप्लीफाई करो आप। बस तो फॉर्मूला निकल गया, ग्रुप वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उसकी ग्रुप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये है। अब इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे हम, कैसे मॉडिफाई करें, देखो ना, ये जो वैल्यू है क्यों, कौन सी, ये अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, उसको मैं यहां से लिख सकता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सिंस वी हैव व्हाट वी हैव ई इक्वल टू क्या है, ई इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया है ऐसा, हाँ जी है, तो ऐसा है तो क्या हो जाएगा इससे, देखो तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ओवर सी आ गया, ई अपॉन सी आ गया। तो ई अपॉन सी उठाकर कहाँ रख दो, यहाँ से इधर रख दो, मतलब हाँ इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर रख दो, तो क्या आ गया मेरे पास, देखो Vg इक्वल टू ये सी पी डिवाइडेड बाई इसके जो क्या आ जाएगा, ई ओवर सी आ गया। इसलिए क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, ई अपॉन सी आ गया। ओके, सी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो Vg इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू पी ओवर ई हो गया। एक रिलेशन ये भी निकल गया। लेकिन जो रिलेशन मैं चाह रहा हूं वो अभी नहीं आया है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है जिससे हमको कुछ फिजिकल एसेंस मिलेगा, वो रिलेशन अभी नहीं आया है। अब उसे कैसे निकालें, देखो E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है, सिंस E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सिंस E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। ये उठा के इधर रख दो तो कितना आ जाएगा, देखो Vg इक्वल टू सी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये एम सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो Vg इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, P अपॉन एम आ गया। अब भी मेरे को वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रखा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा सिंस P इक्वल टू एम भी होता है मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उठा के इधर रख दो तो देखो क्या आ जाएगा, इधर से Vg इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्या आ गया, m आ गया, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, हमारी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर आ गई। ये क्या है मेरे पास, पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया,
ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। और ऐसा होना भी चाहिए था, ऐसा होना भी चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तब दिक्कत होती, लेकिन ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, तो यही तो होना चाहिए था। यानी जो ग्रुप वेलोसिटी है, यानी जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। और रिलेटिविस्टिक जो हमने लिया, यानी जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन लिया, उसको हमने जब इंक्लूड किया, उसके बाद भी क्या आ रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर आ रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। और ऐसा होना भी चाहिए, जो क्या हो रहा है। तो ये क्या हो गया, जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, रिलेटिविस्टिक में भी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। क्लियर हुई बात इतनी। तो अब बात करते हैं किसकी, फेज वेलोसिटी की। तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर है। तो हमने यहां से क्या किया, ये पूरा डेरिवेशन करके फाइंड किया। एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आएगा, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, लेकिन जब हम क्या करेंगे, रिलेटिविटी लगाएंगे, तब उनके रिलेशन क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी रिलेशन निकालना है, उससे पहले मुझे क्या चाहिए, फेज वेलोसिटी चाहिए। तो निकाल दो फेज वेलोसिटी। क्या होती है फेज वेलोसिटी, ये होती है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगी, हमारी फेज वेलोसिटी निकल जाएगी। देखो क्या हो जाएगी, कैसे क्या करें। देखो क्या होता है, फेज वेलोसिटी हमारे पास, फेज वेलोसिटी सिंस नाउ फेज वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या है मेरे पास, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी यानी VPH। नाउ VPH होता क्या है एक्चुअल में, एनर्जी डिवाइडेड बाय मोमेंटम होता है। ठीक, नाउ एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना मेरे पास, या फिर ये है, इनमें से कोई एक इसे रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास VPH इज इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया, P आ गया। तो यहाँ से मेरे पास VPH इक्वल टू C, इस P को स्क्वायर का इस अंडर रूट के अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ पर P स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो यहाँ से VPH इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस M0 स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, P स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। नाउ इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और निकाल सकते थे। ये था ना हमारे पास रिलेशन, ये था फेज वेलोसिटी और एनर्जी के बीच। और क्या बोल सकता हूं, देखो मैं यहां से फेज वेलोसिटी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय मोमेंटम। सीधे लिख दूं मैं यहाँ पर, एनर्जी E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, सिंपल सी बात हुई। और P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू क्या रखता हूं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड लिख सकता हूं। मास कौन से मास है, रिलेटिविस्टिक मास है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से मेरे पास VPH इज इक्वल टू कितना आ गया, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई V आ गया। ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, VPH इज इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M0 स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, P स्क्वायर, और एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई V पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल नहीं लिखा है, लेकिन हमको पता है कि किसकी वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है, ये जो V है किसकी वेलोसिटी है, जो पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो ये रिलेशन क्या दिखाना चाह रहा है हमको, ये रिलेशन दिखाना चाह रहा है कि जो ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी जो फेज वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है। और ऐसा कब है, जब किसी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 नहीं है। ये दो सेम कब हैं, या फिर ये दो सेम कब हैं, जब M0 क्या है, 0 नहीं है। तो ये रिलेशन कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन रेस्ट मास इज नॉट इक्वल टू 0, यानी उन्हीं पार्टिकल के रिलेशन एप्लीकेबल है जिनके लिए रेस्ट मास क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, फॉर दोज पार्टिकल, फॉर पार्टिकल किसके लिए, फॉर पार्टिकल M0 इज नॉट इक्वल टू 0, जिनके लिए M0 क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। M0 कहने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट मास, जिसका रेस्ट मास 0 नहीं है। क्या आप किसी ऐसे पार्टिकल के बारे में जानते हो जिसका रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये फोटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुई बात। तो ये एप्लीकेबल किन पार्टिकल के लिए है, जिनका रेस्ट मास 0 नहीं है। तो उन पार्टिकल के लिए क्या होगा, देखो फॉर पार्टिकल रेस्ट मास इज नॉट इक्वल टू 0,
जो फेज वेलोसिटी होती है, जो फेज वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। ये कहने का क्या मतलब हुआ, फेज वेलोसिटी का मतलब माना किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है, ऐसा अज्यूम कर लो, और क्या वो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से चल सकता है, नहीं चल सकता, बिकॉज जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी है वो हमें बताती है कि इस दुनिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है जो सबसे तेज चल सकती है, वो क्या है, लाइट है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, c होती है, यानी c से ऊपर स्पीड पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये दिखा रहा है कि यहां पर जो फेज वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की या फिर किसी वेव की, वो क्या है, ज्यादा है किससे, लाइट की स्पीड से, और बहुत ज्यादा है, यानी c स्क्वायर के बराबर है, लगभग कितनी है, c स्क्वायर के बराबर, नहीं c स्क्वायर के कंपेरेबल है, तो बहुत ज्यादा है। तो ये चीज क्या है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके यहां पर लिख दोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल फिजिकली, दिस इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। ठीक, कुछ भी लिख दो, ठीक है, नेचर में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही मुझे यहां से समझाना था कि यहां पर जो फेज वेलोसिटी है लाइट से क्या आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, और लाइट से बहुत ज्यादा आ रही है, और क्या है हमारा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पर एक चीज और है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो VPH है वो किसके बराबर है, c स्क्वायर डिवाइडेड बाई v के बराबर है। या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी किसके बराबर होता है ये, अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है किसके बराबर होता है, c स्क्वायर के बराबर होता है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये तो क्या हुआ, पार्टिकल वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, तब आपका आंसर क्या होगा, बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है ना। इसका इंपोर्टेंट आप समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों ये पहले कराया, क्यों, क्योंकि मुझे ये डेरिवेशन लाना था लास्ट में। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट कि जो फेज वेलोसिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी VPH एंड ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू c स्क्वायर। जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, किसके बराबर होता है, c स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, क्लियर हुई बात यहां से, ओके। जहां ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, किसके बराबर होगी, पार्टिकल वेलोसिटी, तभी ऐसा हुआ। ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये रिलेशन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आता है कि स्टेबलाइज दिस रिलेशन। तो आपको ये पूरा का पूरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा, तब जाके ये ड्राइव होगा लास्ट में। और आपको याद भी होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं बहुत सारे, तो आपको ये वाला आंसर क्या करना है, टिक करना है कि VPH मल्टीप्लाई बाई VG इज इक्वल टू c स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया, आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर हो गया किस पर, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या फिर इन रिलेटिविस्टिक फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। क्लियर हुई बात। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।